देर शाम यमुना में डूबे 3 युवकों की पहचान हो गई है। जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन कोतवाली पहुंचे और उनकी पहचान पुलिस को बताई। पता चला है कि तीनों घरों से घूमने निकले थे और यमुना में नहाते समय डूब गए। आपको बता दें, शनिवार देर शाम करीब 7 बजे हरियाणा की साइड कैराना यमुना पुल के पास 2 किशोर और एक युवक यमुना में डूबने लगे तो वहां पर मछली पकड़ रहे कुछ लोगों ने तीनों को डूबते हुए देखा और शोर मचा दिया। सूचना पर सीओ प्रदीप सिंह और कोतवाली प्रभारी यशपाल थामा मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पीएससी की बाढ़ राहत दल की एक टीम और गोताखोरों ने करीब 1 घंटे के बाद एक तीनों के शव यमुना से बाहर निकाले थे। देर रात तक तीनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर तीनों के शवों को मोर्चरी भिजवा दिया था। सोशल मीडिया के जरिए तीनों मृतकों की फोटो देखकर परिजनों ने पहचान की। मृतकों के पिता मोहल्ले वासियों के साथ कैराना कोतवाली पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तीनों मृतकों की पहचान मोहित उम्र 13 वर्ष पुत्र जनेश्वर, अमन कश्यप उम्र 17 वर्ष पुत्र कन्हैया कश्यप व खुशहाल अंसारी उम्र 15 वर्ष पुत्र तालिब निवासी मोहल्ले रेतावाला थाना कैराने के रूप में हुई है। सीओ कैराना ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। करीब 7 बजे के आसपास थाना कैराना को सूचना मिली कि यमुना नदी में हरियाणा साइड से 3 बच्चे जो यमुना में डूब गए हैं, जिसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी कैराना, क्षेत्राधिकारी मैं खुद मौके पे तत्काल पहुंचे और जो लोकल गोताखोर हैं और हमारे जो पीएससी की फ्लड कंपनी की मदद से जो 3 युवक जो थे, एक उम्र लगभग जो मेन एक है लड़का करीब 15 से 16 वर्ष और 2 जो बच्चे और हैं करीब 10 से 12 वर्ष के बीच में हैं। तीनों युवकों की जो बॉडी है वो नदी से निकाल ली गई है। इनकी शिनाख्त के लिए प्रयास किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया जो ग्रुप्स पे की फ़ोटोग्राफ्स खींच के डाली गई है और हरियाणा पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर हरियाणा साइड से किसी गांव के हों तो वो भी दिखवा लें। और जो यूपी साइड के जो गांव हैं जो यमुना के किनारे हैं वहाँ पे भी इनकी फ़ोटोग्राफ्स को सर्कुलेट किया गया है। पंचायतनामा भर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गोताखोर के अलावा और कौन सी टीम लगी हुई है इसमें? गोताखोर जो लोकल गोताखोर हैं उनके अलावा जो यूपी पुलिस की फ्लड कंपनी है वो भी स्टेशन है कैराना यमुना ब्रिज पे, उनकी मदद ली गई है। दोनों टीम्स जो लोकल और जो हमारे जो पीएससी की फ्लड कंपनी है, दोनों की मदद से इनको निकाला गया है। मृतक के पिता तालिब ने बताया कि तीनों मृतक बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे। तीनों एक साथ साइकिल पर सवार होकर शाम करीब 6 बजे घर से घूमने निकले थे। अमन कश्यप के पिता ने बताया कि एकलौता बेटा था। एकलौते बेटे की मौत के बाद तो उसका परिवार ही उजड़ गया। देर रात व्हाट्सएप पर मृतकों के फोटो देखकर उन्हें तीनों की यमुना में डूबने से मौत होने के बारे में पता चला। उन्होंने सुबह पुलिस को सूचना दी। वहीं तीनों मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाई। मृतक के पिता क्या बोले, सुनिए। वो सर शाम के टाइम 5 बजे के करीब घूमने के लिए गए और फिर हमने ढूंढा उनको। ढूंढने के बाद हम थाने में आए। थाने में पता चला कि वो यमुना में डूब के उनकी मृत्यु होगी। फिर हमने अभी थाने से बात करी। क्या नाम था बच्चों का? एक का नाम खुशहाल, अमन, मोहित, तीनों दोस्त थे। अभी हमने यहाँ पे पता करा तो ये कहने लगे अभी कोतवाल साहब आएंगे, उनसे बात करके और डेड बॉडी मिल जाएगी। तो क्या मांगे आपकी सरकार से, किस तरह की मांग? सर बहुत गरीब आदमी है, जो भी सहायता होनी करना चाहते हो वो। कोतवाली प्रभारी यशपाल थामा ने बताया कि तीनों मृतकों की पहचान हो गई है, जिनके परिजन आ गए हैं। तीनों के शवों को परिजनों के सपुर्द किया जाएगा। अभी तक घटना को लेकर इतनी जानकारी मिली है। बाकी अपडेट मिलते ही हम आपको बताएंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं।